हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो सॉरी इसके लिए कि मैं 2 दिनों से पार्ट नहीं अपलोड कर पाई। मैं ज़रा बिजी थी, इसकी वजह से मुझे मैं ज़रा बाहर आउट ऑफ टाउन गई थी, इसकी वजह से मैं 2 दिन पार्ट नहीं रिकॉर्ड कर पाई, ना ही अपलोड कर पाई। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और चलो आज मेरे रिटर्न आई हो, तो इसकी वजह से मैं इसको ये कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो शाम तक ये अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नागपंचमी की शुभकामनाएं। आज नागपंचमी है, तो इसके लिए तो चलो अब हम आगे स्टार्ट करते कि परसों के पार्ट में पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सबका तय हो गया था कि ये सब लोग पिकनिक पे जाएंगे। तो चारों के चारों पिकनिक पे जाने के लिए तय हो गया था। तो आज नेक्स्ट डे का देखते हैं। नेक्स्ट डे ना विंग ने ना घर पे बता दिया था कि आईवान को जब वो कर लेके गए तो सब आईवान ने जिद की थी कि वो घूमने जाना चाहते हैं। और टीम के वो चारों जो है ना, मतलब फिलहाल तो आपस में ना ये चारों ही काम करते, तो वो चारों जन जो है ना घूमने के लिए बाहर जाने वाले। तो विन के मतलब इन लॉस जो है ना, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, वो ऐसा कैसा एक ओमेगा है, मतलब वो अभी अनमार्क हो गया है क्योंकि उसकी शादी को 3 साल हो गए। तो मैंने स्टार्टिंग से आपने कहानी सुनी होगी, तो आपको पता ही होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जब अल्फ़ा की डेट हो जाती है ना, उसके बाद ना 1 से 2 साल तक ना मार्क जो है ना अल्फ़ा ने किया हुआ वो अनमार्क हो जाता है और ओमेगा फिर से अनमार्क हो जाता है। तो चलो, तो अब सुनते हैं कि फिर से अनमार्क ओमेगा हो गया है। और वो ऐसे कैसे किसी मतलब अल्फ़ा के साथ, हाँ माना कि एक ओमेगा है लेकिन 2 तो अल्फ़ा है ना, उनके साथ कैसे घूमने जा सकता है। तो इस वजह से उन्होंने ना मना कर दिया था। तो ये सुनने के बाद ना विन को ना बुरा लगा था। तो उसने ना मैसेज करके ना ये मतलब उनका जो ग्रुप था ना, उस ग्रुप में उसने डाला था कि नहीं वो नहीं आ सकता, तुम चाहे तो आईवान को ले जा सकते हो लेकिन वो नहीं आ सकता क्योंकि उसकी इन लोग ने ना आने से मना कर दिए। तो ये मैसेज देखने के बाद ना सीसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और वो चाहते थे कि आईवान भी इसमें ना आए। लेकिन शुयांग और वांगजी को ना बुरा लगा था। शुयांग को इसलिए क्योंकि उसने कुछ प्लान किया था तो वो प्लान पूरा नहीं होगा। और वांगजी को बुरा लग रहा था कि विंग और आईवान, मतलब आईवान तो आएगा लेकिन विंग नहीं आएगा, तो इसकी वजह से ना उसको बुरा लग रहा था। फिर भी वो समझ सकता है कि वो मतलब विडोर है, तो उसके घर वाले ऐसे आसानी से उसे किसी मतलब अल्फ़ा के साथ ऐसे कैसे घूमने जाने दे सकते। तो इसकी वजह से ना वो खुद को समझा देता है। तो ये मतलब वो आज ना घर पे जल्दी गया था, तो उसने घर पे जाने के बाद ना आईवान ने सारा मतलब बता दिया। तो इसकी वजह से ना विन ने भी सब कुछ बता दिया था कि ऐसे ऐसे तय हुआ है, ऐसे ऐसे जाने का है। तो इसकी वजह से 5-6 बजे तक तो उसने बता दिया था। तो उसके बाद ना न्यू हुसैन उसके पास आता है। न्यू हुसैन के आने के बाद ना तो न्यू हुसैन उदास बैठा था। तो न्यू हुसैन उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों बैठे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं यार, हाँ मतलब कुछ नहीं, बस मेरा ऐसा ही मूड ऑफ है। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारा ऐसा ही मूड ऑफ नहीं, कुछ तो हुआ है। तो क्या हुआ तुम मुझे बता सकते हो। तो विंग ना उसे बता देता है कि ऐसे आज ना उनका कैसे प्लान बना था कि वो कल पिकनिक पे जाएंगे। तो उसने जब घर पे आया और उसने उसके इन लॉस को बताया तो उन्होंने कैसे मना कर दिया। तो इसकी वजह से ना बुरा लग रहा है कि भाई इतने दिनों के मतलब उसे ना चेयरफुल पर्सन था, लेकिन शादी के बाद ना उसने ना चेयरफुल मतलब ज़्यादा हंसी मतलब मजाक मस्ती करना छोड़ दिया था। और उसके बाद तो उसके अल्फा के डेट के बाद से तो उसने तो मुस्कुराना भी छोड़ दिया था, क्योंकि भाई वो मुस्कुराएगा ना तो उसके इन लॉस को या गांव के लोगों को लगेगा कि भाई इसका अल्फा की डेट हो गई रही, कैसे मुस्कुरा सकता है, क्या कर सकता है। तो इसकी वजह से ना वो मतलब पूरे बंदिशों में रह रहा था। तो ये बंदिशों में उसे रहना पसंद नहीं, लेकिन क्या करे, शादी के बाद ना हर औरत को बंदिशों में तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि उसको उसके पास ऐसा ही रहता है कि भाई शादी हो गई है, जैसा उसको पति कहेगा उसको वैसा ही करना पड़ेगा। शादी के बाद में एक औरत की ना उसकी लाइफ खुद की रह ही नहीं सकती है। उसकी लाइफ ना पूरी मतलब उसके पति की मर्जी पे चली जाती है। वो सिर्फ एक मेड बन सकती है, काम वाली मतलब काम करने वाली औरत, जो उसके सास मतलब उसके मर्द के माँ बाप को और उसके बच्चे को ख्याल रखे, दिन रात खाना पकाए, उनको खिलाए, उनके कपड़े बर्तन करे, घरदार मतलब घर वो सब साफ सफाई करे, और उसके बाद रात को बिस्तर में एक पति को सेटिस्फाई करे। बस उसकी ज़िंदगी इसमें ही रह जाती है। उसकी ख्वाहिशें, उसकी
मतलब वो जो करना चाहती है वो सब ना, उससे वो कोई पूछता ही नहीं है। अगर वो किसी को बता दे तो उस पर वो कोई ध्यान ही नहीं देता। उसे बस घर के काम करो, बच्चों को संभालो, बच्चों में भी अपनी खुशी ढूंढो, ऐसा कि उसको बस टाल देते हैं। तो ये हर किसी की लाइफ में, मतलब हर औरत की लाइफ में होता है ऐसे ना। हाँ, सिटी में नहीं लेकिन विलेज में ना अभी भी ऐसी ही प्रथा है। औरत को ना उसके मर्द जब उठ माने खड़ा हो मनेगा तो भी वो खड़ी होगी, जब बैठ मानेगा उसके बाद ही वो बैठेगी। ऐसे ही विलेज में अभी भी प्रथा चालू है। और इसके ज़्यादा तो इस बुरा ना वीडियो के साथ होता है। मैं बता भी नहीं सकती, इतना बुरा होता है। उसे तो हर बात पे रोक टोक लगा देते हैं। छोड़ो, ये तो हो गई समाज की बातें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। तो ये सब ना विंग ना उसे बता रहा था कि उसे ना घूमने के लिए मना कर दिया गया कि वो कैसे दो अल्फा के साथ घूमने जा सकता है, वो खुद घूमेगा है। तो इसकी वजह से उसका जाना कैंसिल हो गया है। तो ये सुनने के बाद ना नी हुसैन क्या करता है, वो ना विंग से कहता है, मतलब वेनिंग भी था उसके साथ। तो ये नहीं कहता ऐसे कैसे कर सकते हो लोग, तुम्हें घूमने तुम्हारा मन है तो तुम उनसे कह सकते हो ना तुम्हारा मन है तुम्हें जाना है। अगर क्या हुआ, वो अल्फा है तो क्या हुआ, वो तुम्हें घूमने जाने से वो कैसे मना कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कहता है ना। तो नी हुसैन ना क्या करते हैं, मतलब वो नी हुसैन को एक प्लान आ जाता है और नी हुसैन ना वेनिंग की तरफ ना डेविल स्माइल करते हुए देखने लगता है। तो वेनिंग ना बातें करते करते जब वो नी हुसैन की तरफ उसकी नजर जाती है और उसकी खतरनाक स्माइल देखने के बाद ना बेचारा वेनिंग हमारा तो फंस जाता है। और उसे ना बस देखने ही लगता है कि भाई अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद ना अब हम आगे का सीन देखते हैं मिसिस लैन की तरफ का। सॉरी, मिसिस लैन नहीं, मिसिस वेन की तरफ का। तो उसके सामने ना वेनिंग बैठा था और बेचारा थर थर मतलब काँप रहा था, पूरे पसीने से भीगा हुआ था। क्योंकि मिसिस वेन ना कब से उसे ना, मतलब वो आया है ना तब से 15 मिनट से उसे देख रही है कि वो बस बैठा है और बस अपनी बातें पे आना, मतलब आया हुआ पसीना पोंछ रहा है, लेकिन उसको मतलब कुछ कह नहीं रहा। तो अब ना मिसेस विन जो है ना टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए कहती, क्या हुआ तुम, क्यों कब से यहाँ पे ऐसे आके बैठे और क्या हुआ, तुम कुछ बोलने वाले हो या नहीं बोलने वाले तो जाओ यहाँ से, मुझे अभी काम करना है। ऐसे कि वो वहाँ से उठने वाली थी। तो वेनिंग ना वो कहता नहीं आंट, मेरा ना आपसे बहुत ज़रूरी काम है तो आप बैठ जाइए। ऐसे कि क्यों डरते डरते ना उनसे कहता है कि मेरा मैं ना मैं तो मिसेस वेन जो कहती तो क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है, कुछ कहोगे या नहीं, या मैं जाऊँ यहाँ से उठ के। वो ऐसे कह के जाने वाली थी। तो वेनिंग जो है ना उनका फिर से हाथ पकड़ के बैठा देते और कहते मैं ना मुझे ना कल ना घूमने जाना था, तो मैं चाहता था कि मेरे साथ ना आईवान और विहीन वो दोनों पीछे थे। तो वो ऐसा के मतलब आंखें बंद करके एक ही सांस में कह देता है। तो ये सुनने के बाद ना मिसेस वेन जो है ना शांत, मतलब थोड़ी देर सोचने लगती है और वो बस सोचने लगती। तो उनका ऐसे सोचते हुए देख कर ना जो बाजू में विंग और न्यूसन खड़े थे ना, तो वो दोनों ना मतलब ज़रा घबराने लगती कि वो भागेगी या नहीं। तो मिस्टर वेन जो है ना वो कहते ठीक है तुम उसे ले जा सकते हो, तुम मतलब उसका भी मन होता होगा कहीं घूमने जाने का, वो बहुत दिन से घूमने नहीं गया, वो ऐसा कह देते। तो यह सुनने के बाद ना न्यू से ना फटाक से जाके ना वेनिन के बाजू में जो सोफा है वहीं पे बैठ जाता है। कहते हैं हाँ अंकल आपने सही कहा, विन का भी मन होता होगा कहीं घूमने जाने का, तो मैं न्यू सेन विंग और आईवन हम चारों ना कल घूमने जाते, वो ऐसा कह देता है। तो आईवान वो भी खुश होके ना उछलने लगता है कि हाँ मामा भी मेरे साथ घूमने जाएगी, मामा भी मेरे साथ पिकनिक पे जाएगी, ऐसा कि उछलने लगता है। और वो वेनिंग से कहता है वेनिंग अंकल और हुसैन अंकल आपको पता है मेरे मामा के जो दोस्त हैं ना वो भी कल पिकनिक पे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं ना हम सभी ना साथ ही में चले जाते हैं। वो ऐसा कहकर ना उन दोनों को ना मतलब उन दोनों को हाथों का इस लेके झुलाने लगता है। तो ये सुनने के बाद ना वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। तो तभी ना मिसेस वेन जो कहती है ना नहीं तुम चारों ना अलग से पिकनिक पे जाओगे, तुम उन तीनों के साथ नहीं साथ में जाओगे, तुम चारों ना अलग से जाओगे। वहाँ पे 2 अल्फा है और वो दोनों भी अनमैरिड है, तो उनके साथ ना भी पिकनिक पे नहीं जा सकता है, वो काम करता है, यही बड़ी बात है। इसे गांव में मतलब बहुत सारे लोग बातें करते हैं और उनके साथ पिकनिक पे जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, वो ऐसे कहने लगती है। तो मिसेस वेन जो है ना वो कहते जाने दो ना, क्या हो रहा है, वो भी तो अभी बच्चा है ना, क्या हुआ अगर वो अनमैरिड मतलब ऐसा है तो वो भी अभी छोटा ही है, उसकी उम्र ही क्या है, जाने दो उसे उसे भी मतलब खुश होने का अधिकार है, उसे भी घूमने जाने का मन करता होगा तो जाने दो, तुम उस पर इतना रोक तो क्यों लगाती हो। वो ऐसे करके ना उनको ही चुप करा देता है और उनको ही डांट सुना देते हैं।
तो ये सुनने के बाद ना विंग ना उसे तो पहले बुरा लगता है कि वो कह रही कि उनके साथ नहीं जाने का। उसके बाद जब मिस्टर वेन जो है ना वो उसका साथ देते हैं ना, तो ये सुनने के बाद ना उसे बहुत खुशी होती है और वो ना मतलब बहुत खुश हो जाता है और वो ओके मतलब खुश हो जाता है। तो उसके बाद ना वो सब ना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ना विंग जो है ना वो ग्रुप में मैसेज कर देता है कि उसको ना मिस्टर वेन मिसेस उसके इन लॉज जो है वो मान गए उनके साथ पिकनिक के जाने के लिए, लेकिन उसके साथ ना और दो मेंबर ऐड होने वाले हैं, वो उसके साथ आने वाले हैं। तो ऐसा मैसेज कर देता है। तो ये मैसेज देखने का ना तो वांग जी खुश हो जाता है कि हाँ विंग भी आने वाला है। तो ये तो खुश हो जाता है। उसके बाद वो ना ठीक है मतलब ओके क्या मैसेज कर देता है। और ये मैसेज देखने के बाद ना मतलब ये क्या शुयांग भी ना वो खुश हो जाता है कि हाँ कल विंग आएगा। तो डेविल स्माइल करते हुए ना सोचने लगता है कि कल उसका प्लान ना एग्जीक्यूट मतलब प्लान को वो अप्लाई करेगा। और जिससे ना वांग जी मतलब वो ऐसा कुछ तो करेगा ना, उसको कुछ तो प्लान बना था तो उसे अप्लाई करेगा। वो ऐसे अपने मन में स्माइल करते हुए सोचने लगता है और वो विंग को ना ओके कर देता है। और ये मैसेज देखने के बाद ना सीसी भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, वो भी ओके कर देती है। तो ये मैसेज देखने के बाद ना वांग जी तो बहुत खुश हो गया था कि हाँ विंग भी उसके साथ आएगा, उस चाहे वो दो लोगों को किसी को भी लेके आए, लेकिन वो आ रही है जानने के बाद ना वो खुश हो जाता है। तो अब हम कल के पार्ट में देखेंगे कि इनकी पिकनिक कैसे जाती है और कैसे नहीं, और शुयांग कौन सा कांड करता है और कौन सा नहीं, और उस पर ना वांग जी विंग और बाकी सबका क्या रिएक्शन आता है क्या नहीं। तो अभी हम कल के पार्ट में देखते हैं। और गाइस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती। प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स में किसी को वांगशन एफ पसंद आए तो प्लीज़ आप उनको ये शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने न्यू ही स्टार्ट किया और ये सब ना मेरी खुद की स्टोरी है, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कम से कम 50 लाइक्स तो कीजिए प्लीज़। और सब्सक्राइब करके कमेंट भी कीजिए आपको स्टोरी पसंद आती है नहीं, कैसी लगती है। कमेंट करके मुझे आपका ओपिनियन भी बताइए, इससे मैं और भी न्यू स्टोरी लाऊंगी। प्लीज़ गाइस मेरे लिए इतना कीजिए प्लीज़। बाय।